Question 45. A uniform chain of length L is placed on a rough table with length L by n, where n is greater than 1, hanging over the edge. If the chain just begins to slide off the table by itself from this position, the coefficient of friction between the chain and the table is. दिस इज चेन ऑफ लेंथ L, ठीक है. इसका L बाय n लेंथ, इस चेन की L बाय n लेंथ लटकी हुई है और बाकी की जो भी लेंथ बची हुई है वो टेबल पे प्लेस्ड है. जब चेन को इस पोजीशन में रखा जाता है तो इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. तो क्या हम इसे इस डायग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं? दिस इज मास सपोज m1 एंड दिस इज मास m2. m1 मास किसका है? इतने पार्ट ऑफ चेन का मास है m1 सपोज, और इतने पार्ट ऑफ चेन का मास है m2, ठीक है. तो नीचे की तरफ इसको फोर्स लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ इसको फोर्स लग रहा है टेंशन. आगे की तरफ टेंशन m1g नॉर्मल विच इज़ इक्वल टू m1g, सो म्यू m1g, ठीक है. अगर ये इफ़ इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड तो क्या कंडीशन लगेगी? टेंशन विल बी इक्वल टू म्यू m1g and tension is also equal to m2g. So mu m1g will be equal to m2g and mu will be equal to m2 divided by m1, ठीक है. mu की वैल्यू क्या आ गई? m2 divided by m1. m2 जो है सपोज इस चेन की लेंथ जो है दैट इज l और सपोज इसका मास है m, तो मास पर यूनिट लेंथ हम इसका निकाल सकते हैं. मास पर यूनिट लेंथ will be equal to total mass divided by total length. This will be equal to mass per unit length, ठीक है. तो m by l, तो इसका मास कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा l by n लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ, और इसका मास कितना हो जाएगा? m by l इंटू l माइनस l by n, ठीक है. वी नीड टू कैलकुलेट m2 डिवाइडेड बाय m1, मतलब कि m by n l कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m n माइनस 1 बाय n. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज 46. A block of weight 9.8 Newton is placed on a table. The table surface exerts an upward force of 10 Newton on the block. Assume G equal to 9.8 meter per second square. ये टेबल रखी हुई है और ये इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है. इसका वेट है 9.8 न्यूटन. 9.8 न्यूटन इज वेट, मतलब इसका मास कितना है? 1 न्यूटन, 1 kg. इसका मास हो जाएगा 1 kg. इट इज प्लेस द टेबल एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स. जब हम इसका FBD बनाते हैं इस ब्लॉक का, तो नीचे की तरफ एक फोर्स तो इसके वेट की वजह से लगेगा जो हो जाएगा 9.8, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो दैट इज गिवन टू बी 10 न्यूटन. तो हमें बताना है वी हैव टू चूज अमंग द ऑप्शन गिवन. ऑप्शन ए इज द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द टेबल. देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अ ब्लॉक ऑफ वेट 9.8 इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब कि 9.8 के वेट 9.8 न्यूटन वेट का एक ब्लॉक है जो टेबल में रखा हुआ है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा है. अब इसे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 9.8 न्यूटन, इसका वेट है 9.8 न्यूटन. इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन ऑन द टेबल एंड टेबल इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द ब्लॉक. ऐसी सिचुएशन में क्या फोर्स बैलेंस्ड है? फोर्स बैलेंस्ड नहीं है. इसका एक्सेलरेशन अगर 0 दे रखा है, एक और कोई फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन. 0.2 न्यूटन का एक और फोर्स होना चाहिए जो इसे बैलेंस करे.
तो if it is placed on the table, the option A is correct. The block exerts a force of 10 Newton on the table. Block B table पे 10 Newton force ही exert करेगा since it is not moving. The block exert a force of 19.8. No. The block exerts a force of 9.8. No. The block has an upward acceleration. Now एक जो फोर्स ब्लॉक एग्जर्ट कर रहा है टेबल पे वो तो उसकी वेट की वजह से आ गया, लेकिन ये दूसरा फोर्स कहाँ से आएगा ब्लॉक में, ये दूसरा फोर्स ब्लॉक कहाँ से एग्जर्ट करेगा. तो सपोज ये सिस्टम एक लिफ्ट में रखा हुआ है, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन ए. तो अगर हम अब इसकी एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, नीचे की तरफ एक ma फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ 10 फोर्स लगेगा, एंड दिस ma विल बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन. तभी ये ब्लॉक इस टेबल पे रखा हुआ है, इट इज नॉट मूविंग. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. द ब्लॉक हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन. इट इज केप्ट ऑन द सिस्टम विच इज मूविंग अपवर्ड with some acceleration a, so the block is also accelerating upward. All right. Next is 47. The blocks B and C in the figure have mass m each. The strings AB and BC are light, having tension T1 and T2 respectively. The system is in equilibrium with a constant horizontal force mg acting on C. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें एफबीडी बनाना है और सारे फोर्सेस को इक्वेट करना है, ठीक है. पहले हम इसकी एफबीडी बनाते हैं दोनों ब्लॉक की. ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है. दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी. पहले ब्लॉक बी की एफबीडी बनाते हैं. नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, दोनों का मास सेम दे रखा है. द ब्लॉक्स बी एंड सी इन द फिगर हैव सेम मास m ईच. तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा b को, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और इस डायरेक्शन में है t1 एंड दिस एंगल इज θ1. तो मतलब ये एंगल भी θ1 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा t cos थीटा, t1 cos θ1 और इस डायरेक्शन में लगेगा t1 sin θ1 और नीचे की तरफ लगेगा mg. इसको एक और फोर्स लग रहा है t2 and it is making angle θ2. तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा that is t2 cos θ2 और इस डायरेक्शन में लगेगा t2 sin θ2, ठीक है. ये हो गई ये ब्लॉक बी का एफबीडी, ठीक है. अब ब्लॉक सी का एफबीडी बनाएंगे. ब्लॉक सी को आगे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है mg. ब्लॉक सी में ये फोर्स, ये इस साइड लग रहा है टेंशन, तो ये एंगल भी θ2 होगा. तो ये हो जाएगा t2 cos θ ऊपर की तरफ t2 cos θ2 और इस डायरेक्शन में t2 sin θ2, ठीक है. एफबीडी हमने बना दिया है. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अब क्या करना है, सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है. सबसे पहले सी के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. तो mg विल बी इक्वल टू t2 sin θ2 and mg is equal to t2 cos θ2. मतलब t2 sin θ2 is equal to t2 cos θ2. t2 sin θ2 जो है वो t2 cos θ2 के बराबर होगा. इसका मतलब tan θ2 is equal to 1. So θ2 is equal to 45 डिग्री, ठीक है. बी के लिए सेम काम करेंगे. नीचे mg है और t2 cos θ2. बी के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे
T1 cos theta 1 is equal to mg plus T2 cos theta 2 and T1 sin theta 1 is equal to T2 sin theta 2. T2 cos theta 2 mg के बराबर है तो ये 2 mg के बराबर हो जाएगा and T2 sin theta 2 is also equal to mg, so this will be mg. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, सो वी विल गेट tan theta 1 इज इक्वल टू हाफ. tan theta 1 हाफ है, मतलब सपोज ये है थीटा 1, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये हो जाएगा √5. ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए tan theta 1 इज हाफ, करेक्ट. सी ऑप्शन बी tan theta 2 इज 1, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सी T1 इज इक्वल टू √5 mg. T1 इज इक्वल टू √5 mg. T1 किसके बराबर होगा? T1 विल बी इक्वल टू 2 mg डिवाइडेड बाय cos थीटा 1. T1 कितना आ रहा है? 2 mg डिवाइडेड बाय cos थीटा 1. cos थीटा 1, cos थीटा 1 किसके बराबर है? 2 डिवाइडेड बाय √5, so this will be √5 mg. So this is correct. Option C is also correct. Option D, T2 is equal to under root that is under root 1 mg, मतलब वो सिर्फ mg लिखा हुआ है. T2 is equal to mg, वो √1 mg लिखा हुआ है एक्चुअली. सो T2 is equal to mg. करेक्ट है क्या? T2 is equal to mg. T2 is equal to how much? mg divided by sin theta 2. T2 is equal to mg divided by sin theta 2. So this will be mg divided by sin theta 2 कितना हो जाएगा? Theta 2 is 45 डिग्री, तो sin theta 2 is 1 by √2. So this is √2 mg actually. T2 जो दे रखा है is equal to under root mg, that is actually √2 mg, not √1 mg, that is √2 mg. ठीक है, and that is correct. मिसप्रिंट हो गया है वहाँ पे. ठीक है, next is 48. A particle of mass m 70 gram moving at 50 centimeter per second is acted upon by a variable force opposite to its direction of motion. This is actually 10 to the power minus 2, so we can write it as 10 into 10 to the power minus 3. This is 0 and this is 10. Y एक्सिस में फोर्स है और x एक्सिस में टाइम है in seconds. A particle of mass is given to be 70 gram, that is equal to 0.07 kg, and moving at speed, velocity, initial velocity is given to be 50 centimeter per second, 50 centimeter per second, that is 0.5 meter per second, is acted upon by a variable force opposite to its direction of motion. The force F is shown as a function of time. Option A, its speed will be 50 centimeter after the force stops acting. जब फोर्स एक्ट करना स्टॉप कर देगा तब उसकी स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन में दे रखा है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी. एंड वील टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट एज नेगेटिव. ठीक है, तो क्या करेंगे? अगेन फोर्स, टाइम और वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, मास दे रखा है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू F डॉट dt इज इक्वल टू डेल्टा dp
इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट डी टी फ्रॉम T1 टू T2। P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इंटू माइनस यू, यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। वो वैल्यू एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज हाफ बेस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू हाइट इज 10 प्लस this is base into height, that is 4 into 10 to the power minus 3 into 10 plus this one will be equal to half 2 into 10 to the power minus 3 into 10। तो ये कितना हो जाएगा? 20 into 10 to the power minus 3, that is 2 into 10 to the power minus 2 plus this will be 4 into 10 to the power minus 2 प्लस दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 6 7 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। m कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा v प्लस यू इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। m को भी हम m इज इक्वल टू 0.07 kg, इसको हम 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg लिख सकते हैं। तो m और ये कैंसिल हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 1 माइनस यू। सो v इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, सो विच विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा किसके बराबर? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। ठीक है। Now option A, its speed will be 50 centimeter after the force stops acting. That is true. Option B, its direction of motion will reverse. Obviously, initially इस direction में था, initially velocity कितनी थी? -50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और finally कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि उसके मोशन की जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो चुकी है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? इट विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इट विल बी 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक लग रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। टोटल लग रहा है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी में दे रखा है 1, दैट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी में दे रखा है 10, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।